हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रसिका, आपकी कोच। और हम लोग ये सीख रहे हैं कि छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो इंग्लिश में हमें आती है, जैसे लिसनिंग में या फिर स्पीकिंग में या समझने में, रीड करने में, किसी में भी, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। मेरी अभी जो आने वाली सारी वीडियोस हैं और जो अभी कुछ प्रीवियस डेज में मैंने वीडियोस बनाई हैं, प्लीज फ्रेंड्स उन्हें मिस मत कीजिएगा, उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें ही मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको आती है, कैसे आप उनको दूर कर सकते हैं। सो देखिए, प्रॉब्लम हमारे पास होती है, सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता। कभी कभी सोल्यूशन होता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो हमारे पास तरीका नहीं होता। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें भी अपनी वीडियोस में बताती हूँ, ताकि आपके पास कोई स्कोप ही ना रहे कि आपको कहीं और जाकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़े। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सारे ही सोल्यूशन मेरी इन्हीं वीडियोस में मिल जाएं। सो बेसिकली हमें सबसे पहले अब क्या करना था, मैंने आपको बताया, इंग्लिश से आपको अपने आप को सराउंड करना है। उसमें हमारा मूवीज का एक ऑप्शन था। अब मैंने ये तो आपको बताया है कि मूवीज का क्या ऑप्शन है। आज मैं आपको ये और बताती हूँ कि आपको कौन सी मूवीज सेलेक्ट करनी है। हालांकि आप इंटरनेट पे डालते हैं तो आपको बहुत सारी मूवीज मिल जाती हैं, लेकिन उसमें से कौन सी मूवी, हजारों मूवी आती हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि दिन भर बैठ के हम मूवीज ही देखें। छुट्टियां आ रही हैं, या फिर अगर आपके कोई भी 2 से 3 दिन का गैप आपके पास अपने ऑफिस या स्कूल या घर में भी टाइम मिलता है, कोशिश कीजिए कि मूवी को एक स्टार्ट कीजिए, उसके साथ आप डीपली उसके मीनिंग को समझिए एंड देन गो फॉर द अनदर मूवी। मैं ऐसी आज आपको 10 बेस्ट मूवीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और मैं ये भी बताऊंगी कि वो मूवी आपको क्यों देखनी है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा। जब आप मूवी देखेंगे तो नोटिस कीजिएगा कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कि क्या वो आपके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल हुए या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही। अभी इन 10 मूवीज में से सबसे पहले नंबर पे आती है टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी जो है वो बच्चों को एम करके बनाई गई मूवी है। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉय स्टोरी जो है वो बहुत स्लो जाती है, उसका एक्सेंट, उसका सारा प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। टॉय स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। इसमें टॉयज ही डिपिक्ट करते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है, कैसा वो फील करते हैं। सो यू विल लर्न द इमोशनल वर्ड्स और आप इस मूवी को बहुत इंजॉय करेंगे। आई थिंक इसके 3 पार्ट्स हैं और वो 3 पार्ट्स आप जरूर देखिएगा। टॉयज अपनी सीक्रेट लाइफ में कैसे रहते हैं, उनको कैसा फील होता है, और मोर ओवर जो सिंपल वर्ड्स इंग्लिश में बच्चों की समझ में आ जाए, ऐसे वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं। तो मैं इसको प्रायोरिटी पे रखती हूँ, आप इस मूवी को जरूर वॉच कीजिए। नेक्स्ट मूवी है द किंग्स स्पीच 2010। ये 2010 में मूवी रिलीज हुई है। इसमें द किंग्स स्पीच का क्या मतलब है कि इसमें ना स्पीच मैकेनिज्म पे ही फोकस किया गया है, इसलिए ये मूवी इंग्लिश लर्नर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें वो कैसे बोले, कैसे उसको बोलना चाहिए, नेटिव स्पीकर, एज ए नेटिव स्पीकर उसको इंग्लिश कैसे कन्वे करनी है, कैसे अपनी बात को कन्वे करना है उसी लैंग्वेज में, इस पर फोकस है। तो ये मूवी आपके काम की है। इस मूवी के बारे में जो मैं बता रही हूँ, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको मूवी को देखा भी होगा। J.K. राउलिंग की हैरी पॉटर। 2001 से लेकर 2011 तक आई थिंक इसके 8 कलेक्शंस आए हैं, और उन 8 कलेक्शंस में एडवेंचर है, फैंटेसी है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत कुछ है। मोर ओवर दिस मूवी इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड द टेंसेज। व्हाई? बिकॉज हैरी पॉटर ने अपने प्रीवियस पार्ट में जो किया था, तो उसको वो अपने इस पार्ट में डिपिक्ट करता है, डिस्क्राइब करता है और फ्यूचर प्लानिंग्स करता है, सो दैट द एडवेंचर टेक्स प्लेस। तो आपको अगर टेंसेस का सही यूज सीखना है, इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। गो फॉर हैरी पॉटर। फोर्थ नंबर पे आती है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है फॉर द इंग्लिश एक्सेंट पर्पसेस। एक क्लासिक जनरल है और इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन है आपको, किस तरह से क्लासिकल टाइम पे वो मूवी यूज हुआ करती थी, कैसे वर्ड्स यूज हुआ करते थे। और मोर ओवर इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसकी ट्विस्टेड एंडिंग। एंड में कैसे ट्विस्ट आता है वो भी आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूवी वैसे भी आपके लिए बहुत फन होने वाला है, इस मूवी को जरूर देखिएगा। 1967 में आई हुई मूवी थी द ग्रेजुएट। ये मेरी नेक्स्ट ऑप्शन में है। इस मूवी का कैमरा वर्क बहुत मार्वलस है, तो आपको जो सराउंडिंग्स हैं वो ऑब्जर्व करने के लिए मिलेंगी कि नेटिव स्पीकर्स कैसे, किस तरह की सराउंडिंग्स में रहते हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है वहां पर, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। इसमें भी बहुत सिंपल वर्ड्स यूज किए हुए हैं, और इसमें एक्चुअली ब्रिटिश एक्सेंट यूज किया है, तो फिर आपको इंग्लिश में आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन और एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा। सो दिस मूवी इज गुड एडिशन फॉर योर लर्निंग इंग्लिश। 6 नंबर पे आती है 2003 में बनी हुई मूवी लव एक्चुअली।
एक रोमांटिक जनर है, इसमें बहुत सारे पोलाइट वर्ड्स का यूज हुआ है, तो आपको गुड कलेक्शन अगर वोकैबुलरी में चाहिए तो गो फॉर दिस मूवी लव एक्चुअली। नाउ गो फॉर फॉरेस्ट गंप। आई थिंक इस मूवी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फन लविंग है और बहुत चार्मिंग मूवी है। इसमें ये मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये बहुत स्लो चलती है, क्योंकि ये है ही एक ऐसे क्रीचर के बारे में जो बहुत स्लो है, सारे काम बहुत स्लो करता है। तो जो इंग्लिश यूज हुई है इसमें वर्ड्स बहुत स्लो यूज हुए हैं, आपको इजीली समझ में आएंगे। तो उनकी प्रोनाउंसिएशन यूज करने के लिए, वोकैबुलरी में ऐड करने के लिए और ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए फॉरेस्ट गंप इज अ वेरी गुड कलेक्शन। नंबर 8 पे आती है पल्प फिक्शन। पल्प फिक्शन अगेन इज अ वेरी गुड मूवी फॉर द इंग्लिश लर्नर्स। इस मूवी को इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इसका सबसे खास बात यह है कि हमें सेंटेंसेस को यूज करते हुए कहाँ पर कैसा पॉज देना है, कितना रुकना है, कितना नहीं रुकना है। जो कॉमा हम यूज करते हैं उसका सही यूज इसमें बोलकर बताया गया है। यहाँ पर हमें ऐसे रुककर बोलना है, कोई एक्सप्रेशन आ गया है तो इतना गैप देना है, रोक देना है तो रोक देना है, कहाँ पर हमें आगे नहीं बढ़ना है। इट्स अ वेरी गुड कलेक्शन, आप इसको देखिएगा। यू विल फाइंड गुड वर्ड्स देयर एंड अ गुड यूज ऑफ पॉज। नेक्स्ट पे आती है द थियरी ऑफ एवरीथिंग। ये एक बायोपिक है। इस मूवी में ब्रिटिश एक्सेंट का मार्वेलस यूज हुआ है। हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट यूज करते हैं लिखने में, पढ़ने में, बोलने में तो और सुनने में। तो ये वाली मूवी इट्स अ वेरी गुड कलेक्शन, इट कैन बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू। आप अगर इसको देखते हैं तो आपको जो इसका एक्सेंट समझ में आएगा, जो इसके वर्ड्स कलेक्शन आपके पास होगा वो बहुत अच्छा होगा। उसको नोट डाउन भी कीजिएगा एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो। सो गो फॉर दिस मूवी। नेक्स्ट मूवी है सबमरीन। 2010 में ये मूवी रिलीज हुई थी और इसमें ये बताया गया है कि जो टीनेज बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो कैसे ग्रो होते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उनका मन होता है, क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं, क्या चीज़ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ से उनको लिटरली हेट्रेड होता है, क्या चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। तो मतलब बेसिकली अगर ये टीनेजर्स के लिए है तो मे बी ये आपके लिए भी है। सो उन इस केस में आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। इट्स अ फनी फिल्म। इसमें रीजनल एक्सेंट यूज हुआ है इंग्लिश का, तो आपको जो वर्ड्स मिलेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन हो सकते हैं। आपकी डेली लाइफ में यूज करने में वो एक अच्छा इंप्रेशन आपके लिसनर्स को दे सकते हैं। सो अगर एक बढ़िया से इंग्लिश बोलनी है तो इन सारी मूवीज को देखिए, इनके पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, इंजॉय भी कीजिए और साथ साथ लर्निंग भी कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये कलेक्शन आपके काम आएगी। छुट्टियों में इसकी लिस्ट बनाकर इस एक एक करके मूवी को देखिए और टिक मार्क कीजिए। एंड प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज के नाम शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो वॉच इट। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.